वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कौशल से में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक नया टॉपिक विटामिन्स लेके आया हूँ, जो कि आपके कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो और या फिर बीपीएससी हो, उसके लिए क्वेश्चन अनिवार्य है। इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, विटामिन्स किसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन से कौन सा बीमारी होता है और क्या स्रोत है विटामिन का, किससे विटामिन क्या मिलता है, और ये आपको पूछ लिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं तो आज के क्लास को। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है, पहला आता है विटामिन ए है। तो विटामिन ए जो है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, बहुत इंपॉर्टेंट है रतौंधी, याद रखिएगा। और शुष्क छिपांक होता है। कौन सा होता है? शुष्क छिपांक। और क्या होता है? तो जीरोप्लेथीमिया। कौन सा होता है? जीरोप्लेथीमिया रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन ए का स्रोत जो है क्या है? पालक है, गाजर है, पपीता और दूध है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गाजर जो होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत होता है, याद रखिएगा। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमीन है। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। और याद रखिएगा, विटामिन बी वन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी का वन का जो स्रोत, अच्छा स्रोत है, वो क्या है? खमीर है, चावल है, गेहूँ, सोयाबीन और दूध है, याद रखिएगा। विटामिन बी टू का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन है। विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है? तो त्वचा का फटना, यानी तो स्किन का फटना और आँख का रोग होता है, याद रखिएगा। विटामिन बी टू का स्रोत जो है वो क्या क्या है? अंडा है, दूध है, दाल है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है पेंटोथोनिक अम्ल है। कौन सा? पेंटोथोनिक अम्ल है। और याद रखिएगा, विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा होगा? पैरों में जलन और सफ़ेद बाल का सफ़ेद होना, ये विटामिन बी थ्री की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन बी थ्री का स्रोत क्या है? तो दूध है, मांस है, टमाटर है और मूंगफली है। ये सारे स्रोत किसके हैं? विटामिन बी थ्री के हैं। और बी फाइव आते हैं, विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का जो नया रासायनिक नाम है क्या होता है? निकोटिनिक अम्ल होता है या फिर नियासिन होता है, याद रखिएगा। नियासिन ऑप्शन में बहुत बार दिया जाता है। तो कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें? निकोटिनिक अम्ल पाया जाता है, और नहीं तो नियासिन इसका रासायनिक नाम, याद रखिएगा। विटामिन बी फाइव की कमी से रोग कौन सा था? पेलेग्रा और डर्मेटाइटिस, याद रखिएगा। डर्मेटाइटिस होता है, पेलेग्रा और डर्मेटाइटिस रोग होता है। विटामिन बी फाइव का अच्छा स्रोत क्या है? मांस है, अंडा है, दूध है, अनाज है और आलू है। ठीक है, आते हैं विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पैराडॉक्सिन है। क्या है? पैराडॉक्सिन है। विटामिन बी सिक्स का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। विटामिन बी सिक्स की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है, बच्चों में ऐंठन और मुड़न होता है। विटामिन बी सिक्स की कमी से समझ में आया कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, त्वचा रोग और बच्चों का ऐंठन मुड़न होता है। उसको दूर करने के लिए कौन सा विटामिन बी सिक्स चाहिए? तो कहाँ से मिलता है हम लोग को? दूध से, मांस से और हर सब्जियों से आपको खाना चाहिए। विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। याद रखिए, विटामिन बी सेवन का रासायनिक नाम बायोटीन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और देखते हैं विटामिन बी सेवन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लकवा मार देता है, बालों का गिरना और चमड़े का रोग होता है, यानी चर्म रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी सेवन का स्रोत क्या है? यूस्ट है, गेहूँ और अंडा है। ठीक है, तो विटामिन बी नाइन का जो रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल। विटामिन बी नाइन का जो रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक अम्ल होता है। ठीक है, ये भी आई याद रखिएगा। विटामिन बी नाइन की कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता, यानी ब्लड की कमी होती है। बी नाइन का अच्छा स्रोत क्या? हरी सब्जियाँ। ठीक है, और खमीर, केला, मांस, दालें, है ना, इसमें फूल गोभी, याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है। रक्त अल्पता में एनीमिया, वही ब्लड की कमी से, रक्त का कमी से होता है एनीमिया रोग, याद रखिएगा। विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्विन है। और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, पंडु रोग होता है और रक्त क्षीणता और अरक्तता होता है। और विटामिन बी ट्वेल्व का स्रोत क्या है? पनीर है, मांस है, मछली है, दूध और अंडा है। इसको याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला आने वाला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा, स्कर्विक एसिड। क्या है? स्कर्विक एसिड है। ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, मसूड़ा में खून निकलना, स्कर्वी से, याद रखिएगा। स्कर्वी से जो होता है अम्ल में कौन सा पैदा है? विटामिन सी। और उससे कौन सा बीमारी होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े से खून निकलना होता है। ठीक है, और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा, तो आंवला है, नींबू है, संतरा है और अमरूद है। ठीक है, और टमाटर है। ठीक ना। आते हैं विटामिन डी। विटामिन डी भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। विटामिन डी
विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है याद रखिएगा कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस रोग होता है बच्चों में, और सूखा रोग होता है। ठीक है। ऑस्टियोग्लिसिया रोग होता है वयस्क में। ऑस्टियोग्लिसिया रोग होता है किसमें? वयस्क में होता है। विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश और दूध, अंडा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग? प्रजनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन ई का स्रोत क्या? वनस्पति तेल, गेहूं और बिनोला है, याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या? फिल्लोक्विनन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या? फिल्लोक्विनन है। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का बनने नहीं देता है विटामिन के। और हेमरेज रोग होता है। विटामिन के का स्रोत क्या होता है? टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जियां, दूध, ये सब विटामिन के का स्रोत है। ठीक है। मनुष्य का त्वचा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन का निर्माण करता है? तो विटामिन डी जो है प्राप्त करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यकृत में भविष्य के लिए संचित विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए जो है वो संचित विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन क्या? बी और सी। इसके लिए ट्रिक से याद रखते हैं तो जल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाटर। याद रखिएगा विटामिन बी और सी, इसको याद रखिएगा WBC याद रहेगा। वाटर में क्या घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन और सी। ठीक है ना। वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन है? याद रखिएगा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन की। इसको याद रखने का याद रखिएगा। फैट को बोलते हैं, एफ से लिखते हैं, FADEK। फैटेक। क्या पढ़ेंगे इसको? फैटेक। यानी फैट में कौन सा विटामिन है? तो यह आ जाएगा विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है। कौन सा विटामिन जो गर्म करने पर क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा विटामिन सी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला है। याद रखिएगा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। ठीक है। तो चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो विटामिन बी जो होता है वो नष्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं थायमिन बोलते हैं, ये नष्ट हो जाता है। घाव बढ़ने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन सी घाव भरने में सहायता करता है। शिशु में प्रकंपन किसकी कमी से होता है? तो यह देखिए विटामिन डी की कमी से शिशुओं में प्रकंपन किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली और कोल्ड लिवर ऑयल में विटामिन के समृद्ध स्रोत हैं किसमें? विटामिन ए पाया जाता है, सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। कोल्ड लिवर तेल में किस विटामिन की प्रचुरता पाया जाता है? विटामिन ए और विटामिन डी। याद रखिएगा मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जीरोप्लेथेमिया का अन्य नाम क्या है? कैस्टोमलेशिया। क्या है? कैस्टोमलेशिया। जीरोप्लेथेमिया का अन्य नाम क्या है? कैस्टोमलेशिया। छीली हुई सब्जियों को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा छिली हुई सब्जी को अगर धोएंगे तो विटामिन सी खत्म हो जाएगा। अंकुरित अनाज में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। अंकुरित अनाज में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। एक सामान्य पड़ोड़ की प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो 48% चाहिए कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए? एक सामान्य पड़ोड़ की प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो याद रखिएगा 48% है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन और विटामिन सी का कमी पाया जाता है। अल्बुमिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन। अल्बुमिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कहा था? कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? या कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। मक्खन, मछली, सलाद और दूध में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो मछली है। कौन है? मछली है। पनीर में पाया जाता है क्या? प्रोटीन पाया जाता है। मक्खन में क्या पाया जाता है? मक्खन में जो होता है वसा पाया जाता है। और मक्का में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च पाया जाता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, शाकाहारी को सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन मिलता है दालों से मिलता है। शाकाहारी को दाल से प्रोटीन मात्रा अधिक मात्रा में मिलता है। सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन दैनिक मात्रा चाहिए कितना? 46 ग्राम। कितना चाहिए महिलाओं को डेली प्रोटीन? तो 46 ग्राम। ठीक है। अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? 3.3 पर। अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो 3.3 होता है। वसा जल में अघुलनशील है। ठीक है। किंतु घुलनशील किसमें? बेंजीन और प्रोटीन में घुलनशील है।
वसा तो जल में अघुलनशील होता है, लेकिन किसमें घुलनशील है? बेंजीन और प्रोटीन में घुलनशील है। शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, लगभग 0.14 mg आयोडीन की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए आयोडीन की प्रतिशत मात्रा कितनी प्रतिदिन चाहिए? 0.14 mg चाहिए। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। केसिन के कारण कौन सा रोग होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। केसिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्रेसिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हरी सब्जियां किसके प्रमुख स्रोत है? लोहा का। हरी सब्जियां में प्रमुख स्रोत क्या है? लोहा का। प्रोटीन का दो सबसे बड़ा स्रोत सोयाबीन और क्या है? मशरूम है, तो याद रखिएगा। आवश्यकता से अधिक होने पर कार्बोहाइड्रेट शरीर के यकृत में किस रूप में संचित रहता है? जमा रहता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस किससे प्राप्त होता है? दूध से प्राप्त होता है। एक एथलीट तत्काल ऊर्जा प्राप्त के लिए क्या करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट या फिर च्युइंगम को चबाना चाहिए। 1 ग्राम ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी। प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। गर्भवती स्त्री में प्रायः किन दो तत्वों की कमी पाई जाती है? कैल्शियम और आयरन की कमी पाई जाती है। मधुमेह रोगी चीनी की विकल्प के रूप में किसका प्रयोग करता है? तो सेक्रिन का। किसका प्रयोग करता है? तो सेक्रिन का प्रयोग करता है। संतुलित आहार किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है। व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करता है। रासायनिक दृष्टि से चीन है क्या है? तो याद रखिएगा, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिल सके और आपको आपकी तैयारी बेटर हो सके। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।